मुसाफिर पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। सेकंड क्लास का डिब्बा था। भीड़ से बचने और खिड़की से बाहर का दृश्य देखने की इच्छा से हम एक कोने में बैठ गए। यात्रा शुरू हो चुकी थी और डिब्बे का वातावरण सामान्य था। नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखकर निर्णय लिया। उन्होंने तौलिया बिछाया, खीरे निकाले, चाकू से बहुत सलीके से उनके सिरे काटे और नमक मिर्च लगाने की तैयारी करने लगे। हर क्रिया में अत्यधिक नफासत झलक रही थी। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक और मिर्च बहुत करीने से डाली। उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि वे खाने से पहले उसके रस, स्वाद और अनुभूति की कल्पना में डूब चुके हैं। नवाब साहब ने अत्यंत शालीनता से हमारी ओर देखा और लखनवी तहजीब के अनुसार खाने का आग्रह किया। यह आग्रह इतना नरम और औपचारिक था कि उसमें मना करना भी सम्मानजनक लग रहा था। भूख होने के बावजूद आत्मसम्मान आड़े आ गया। हमने विनम्रता से मना कर दिया। ये इनकार भी उसी तहजीब में डूबा हुआ था जिसमें आग्रह किया गया था। नवाब साहब ने खीरे की एक फांक को पहले सूंघा, फिर बहुत ध्यान से उसका स्वाद लिया। ये खाना नहीं था, बल्कि स्वाद की एक रस्म थी। रस का आनंद लेने के बाद नवाब साहब ने खीरे की फांक खिड़की से बाहर फेंक दी। उन्होंने पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि स्वाद की तृप्ति के लिए खीरा खाया था। नवाब साहब ने संतोष और गर्व से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों, यही है खानदानी अंदाज, यही है लखनवी तहजीब। हम सोचने लगे, क्या इस तरह खाने से भूख मिट सकती है? यह तरीका नफासत और सौंदर्य से भरा था, लेकिन जीवन की वास्तविक जरूरतों से दूर था। लेखक व्यंग्य करता है कि जब केवल स्वाद और कल्पना से पेट भरने लगे, तो कहानी लिखने के लिए भी घटनाओं और पात्रों की जरूरत क्यों पड़े। यही लखनवी अंदाज का व्यंग्यात्मक रूप है। ये रचना शिष्टाचार और नफासत की सुंदरता दिखाने के साथ साथ ये भी बताती है कि जब तहजीब दिखावा बन जाए, तो वह जीवन की सच्चाई से दूर हो जाती है। इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो में पूर्ण कहानी विस्तार से समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नवोदय एनसीसी बॉयज।